पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि बिना पवित्र आत्मा की सेवा करना बहुत ही खतरनाक, बिना पवित्र आत्मा की शैतान से लड़ना, शैतान को निकालना, ये क्या है, एक लज्जा की बात है जो यहूदियों के साथ हुआ था। 7 लोग क्या है, प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा था कि 7 लोग क्या कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। 19 अध्याय में हमने पढ़ा था, परंतु एक दुष्ट आत्मा क्या करी, उनको हरा दिया। 7 लोगों को एक दुष्ट आत्मा हरा दी। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। हम भी हार सकते हैं, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम हार सकते हैं। ठीक है, आज का जो वचन है शैतान को हराने के बारे में है और परमेश्वर के सत्र के बारे में है, परमेश्वर का जो हथियार है उसके बारे में है। और ये वचन अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने दिमाग की मेमोरी पे आप फिट रखें और इस बात को करें और आप जरूर शैतान के ऊपर जय प्राप्त करें। आइए वचन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं, क्योंकि हम लोग बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं कर सकते। हे पिता, आपका धन्यवाद आज के दिन के लिए। मेरे प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक संभाला और आपने प्रभु जी तरह तरह घर में गए प्रार्थना के लिए, आपने गाड़ी चलाने में मदद सहायता किया, सही सलामत घर लेकर आया और ये 9 बजे की मीटिंग में आपने शामिल किया है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और मेरे प्रभु जी उपवास में भी आपने मदद किया, सहायता किया, आपका धन्यवाद। मेरे प्रभु जी आज का वचन मेरे पिता सत्र के बारे में है, परमेश्वर की सत्र हथियार के बारे में, शैतान की और उसकी आत्मिक सेनाओं पर जय पाने के बारे में है। आप हमें बोलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए, मदद करें, सहायता करें। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं बोल सकते। आप हमारी अगुवाई करें, अपने बच्चों से बात करें, उनकी हर एक निराशा दूर हो जाए, हर एक शैतानी शक्तियाँ जो बीमारी के रूप में बैठी हुई है उनकी जीवनों से निकल जाए, उनकी शरीरों में से निकल जाए और वो भले चंगे हो जाएं, आपके वचन में मजबूत बन जाए। आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना मांग, दया से सुने, उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। पता है इस संसार में हमारा जो मसीह जीवन है एक क्या है, युद्ध है, एक युद्ध है, एक क्या है, संग्रह है जो हम क्या है संसार से कर रहे हैं। ये युद्ध परमेश्वर और शैतान के बीच में है और उसके शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुना है। ये जो युद्ध चल रहा है परमेश्वर और शैतान इनके बीच में चल रहा है और उसमें हमें भाग लेने के लिए प्रभु ने संसार में से हमें चुना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शैतान से युद्ध करना है, आत्मिक सेनाओं से जो दुष्ट आत्माएं हैं इनसे युद्ध करना है। और युद्ध करने का मतलब ये होता है कि हमें जीतना भी है, ये नहीं कि हम क्या है बार बार हारते रहें। परमेश्वर जीतने के लिए हमें चुना है और क्या है, हमें जीतना है और इसके ऊपर क्या है, जय हमें पाना है, इनसे क्या है, लड़ना है और इससे जीतना भी है। ठीक है, युद्ध में क्या है पता है, जीवंत होने के लिए सबसे पहली बात ये है कि युद्ध करने वाला योद्धा जो सामने का है और आप हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए, जो सत्र है, जो हथियार है, उसको क्या है, धारण करना चाहिए। हालेलुया। एक फौजी के आप देखेंगे तो वो क्या है, बुलेट प्रूफ क्या होता है, जो कपड़े होता है, जो जैकेट होता है वो पहनता है। फिर क्या सर पे क्या है, टोप रखता है, फिर क्या है, तलवार भी लेता है। और आज के जमाने में, उस समय तो बंदूक नहीं थी पौलुस के समय में, परंतु आज के डेट में क्या है, बंदूक है, पिस्टल है, तो ये सब क्या है, हथियार वो धारण करता है। जूता पहनता है, किस लिए पहनता है कि जो सामने वाला शत्रु है उसके ऊपर जीत नहीं पाए, तो इसलिए पहनता है। तो इसी प्रकार से वचन भी क्या है, हमारे लिए कहता है कि आप क्या हो, एक योद्धा हो, प्रभु का क्या है, एक योद्धा, एक सिपाही हो और आपको क्या है, परमेश्वर का जो हथियार है उसको धारण करना है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि वो अपने शत्रु को समझे और जाने कि वो कितना बलवान है, वो कितना शक्तिशाली है। देखिए, कोई भी योद्धा हो, सामने वाले से लड़ने के लिए जब जाएगा तो सबसे पहले उसकी जो शक्ति है उसके बारे में पता लगाएगा कि उसके अंदर कितना शक्ति है, मैं कितना हथियार लेके जाऊंगा उससे लड़ने के लिए कि मैं उसे जीत सकूं, मैं कैसे लड़ूं कि उससे मैं जीत सकूं, तो वो पता लगाएगा। सबसे पहली बात यही है कि आप अपने शत्रु के बारे में पता लगाइए कि आपका शत्रु कितना मजबूत है, कितना आपसे क्या है, बलवंत है, और तब आप क्या करेंगे, उस पे जीत सकते हैं। ठीक है, पता है हम गलत फहमी में ना रहे। देखिए, हमारा शत्रु कौन है, शैतान। सबको पता है हमारा शत्रु शैतान है और साथ ही उसके जो आत्मिक सेना है, अधिकारी हैं, वो क्या है, हमारे शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शैतान है और उससे आपको लड़ना है। ठीक है, और आपको इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि शैतान क्या है, बलवान नहीं है। शैतान बिल्कुल बलवान है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, समझिए, वो बहुत चन्हाक है। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शैतान क्या बलवान नहीं है, शैतान बहुत बलवान है। बाइबल कहती है कि वो बुद्धि से भरपूर था, उसके अंदर शक्तियाँ थी और वो चन्हाक था। शैतान क्या है, चन्हाक था, दूध था। आप किसी से पूछेंगे कि एक बात बताओ, शैतान चन्हाक है या बुर्बक है, मतलब क्या है, चन्हाक है या पागल है, तो लोग क्या बोलेंगे, शैतान क्या है, चन्हाक है। ठीक है, और बाइबल भी कहते हैं शैतान क्या है, चन्हाक है। ठीक है,
और वो ऐसे ही नहीं परमेश्वर से विरोध कर दिया था, उसके अंदर कुछ शक्तियां थी तभी उसने परमेश्वर से विरोध किया, है ना। वो पागल होता ना तो विरोध नहीं करता शैतान जो परमेश्वर से, ठीक है। तो आपको भी गलत फहमी में नहीं रहना है कि शैतान क्या है, बलवान नहीं है। शैतान बहुत बलवान थे और उसके अंदर क्या है, बहुत सारी शक्तियां है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। अगर आप ये सोचते हैं कि शैतान बलवान नहीं है तो आप पता है शैतान क्या करेगा, आपके ऊपर आसानी से जीत जाएगा, आपको आसानी से क्या हरा देगा, ठीक है। पता है वो हमसे कहीं अधिक क्या है ना, वो ताकतवर है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां है। अगर हम अपने शत्रु के बिना हमारे शत्रु जो है, अगर हम अपने शस्त्र के बिना या हथियार के बिना उसका सामना करेंगे तो हमें पता है शैतान जो है ना आसानी से हरा देगा, आसानी से हरा देगा। और बहुत से लोग हार भी जाते हैं। क्यों हार जाते हैं पता है, क्योंकि वो क्या है ना, परमेश्वर का शस्त्र लेकर नहीं जाते लड़ने के लिए, इसलिए वो हार जाते हैं। इसके अतिरिक्त पता है आपको क्या है, शैतान अकेला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शैतान अकेला नहीं है, उसके साथ क्या है, शासक है, अधिकारी है। और इस पृथ्वी पर पता है अंधकार की जो शक्तियां है, इस पे जो पृथ्वी पर हर एक जगह शैतान के क्या है, शक्तियां है, जो आत्मिक जिसे कहते हैं भूत प्रेत। और पता है स्वर्ग में जो है ना, स्वर्ग में एक शैतान का भी स्वर्ग है जो आकाश में, उसमें क्या है, आत्मिक शक्तियां वास करती है जो शैतान की सेना कहा जाता है, ठीक है। तो शैतान अकेला नहीं है। पृथ्वी पर भी उसका क्या है, पृथ्वी पर, इस धरती पर भी क्या है पता है, शैतान का जो शासक है, आकाश में भी है, हर जगह शैतान के लोग हैं और शैतान की जो आत्मिक सेना है, ठीक है। तो आपको गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि शैतान अकेला है, शैतान अकेला नहीं है। और उससे लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, हथियार चाहिए। शैतान के पास भी बहुत सारे हथियार है और आपको भी क्या है ना, शैतान पे जीतने के लिए, उसको हराने के लिए आपको परमेश्वर का हथियार लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता है अभी जो हमने पिछले बार देखा था कि 7 लोग मिलकर एक दुष्आत्माओं को निकाल रहे थे, एक शैतान को निकाल रहे थे, परंतु अकेला शैतान उन 7 लोगों को क्या कर दिया, नंगा कर दिया और वो नंगे घर में से बाहर भागे, ठीक है। क्यों भागे नंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, हथियार नहीं था। अगर आपके पास भी हथियार नहीं है और आप शैतान से लड़ेंगे, शैतान आपको बिल्कुल हरा देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हथियार लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस पृथ्वी पर पता है इन हाकिम और अधिकारियों की सामर्थ बहुत बड़ी है। ये जो पृथ्वी पर अधिकारी हैं, जो शैतान के हैं और हाकिम हैं, उनका सामर्थ बहुत बड़ी है, बहुत एक बड़ी सेना भी है, ठीक है। इन पता है इसलिए इनका सामना करने के लिए हमें परमेश्वर के हथियार की जरूरत है। हमें परमेश्वर के हथियार लेने का बहुत जरूरी है। हम अपने हथियार बांधने या पहनने के बाद अपने भयंकर शत्रु शैतान के बारे में क्या मालूम करने की जरूरत है। पता है अगर आप परमेश्वर का हथियार पहन लिए और उसको धारण कर लिए तो आपको आगे जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको शैतान के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि शैतान की कमजोरियां क्या है, शैतान कितना ताकतवर है, उसे कैसे हराया जा सकता है, ठीक है। एक सिपाही हथियार पहन लेगा और सामने वाले के बारे में नहीं पता तो उसके अंदर क्या है, डर बैठा रहेगा, है ना, कि क्या पता वो मेरे ऊपर क्या है, जीत जाए। इसलिए क्या है ना, आपको शैतान के बारे में पता लगाना है। पता है पहली बात सुनिए ध्यान से, पहली बात पता है शैतान क्या है ना, दिखाई नहीं देता। शैतान जैसे आप सामने वाला जो लोग हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, पर शैतान जो है ना वो दिखाई नहीं देगा। वो क्या है, एक आत्मा है, ठीक है, एक आत्मा है। अगर वो मनुष्य के रूप लेकर आ गया तो आप हाथ से उसकी सामना कर सकते हैं, पैर से उसको घुसे मार सकते हैं, हाथ से भी मार सकते हैं, परंतु वो आत्मिक है और आत्मिक शक्तियां दिखाई नहीं देती। तो शैतान के बारे में पहले पता क्या है, लगाना है कि वो आत्मिक है, आपको पता होना चाहिए वो एक आत्मा है, ठीक है। दूसरा क्या है, वो शक्तिशाली है, वो बलवान है। हम ये ना सोचे कि शैतान क्या है, बलवान नहीं, बिल्कुल शैतान बलवान है, आपसे कई ज्यादा बलवान है, ठीक है। तीसरा क्या है, सुनिए, तीसरा पता क्या है, वो क्रूर है, दुष्ट है। वो दुष्ट की सभी आत्मिक शक्तियों जो शक्तियां है उसकी अगुआ है। वो क्या है, प्रधान है उनका। जो भूत प्रेत है ना, भूत प्रेत, वो क्या है, उनका अगुआ है और वो क्या है, उनका प्रधान है। ये पता लगाना है आपको। अगर नहीं आपको पता है, आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शैतान के पास नहीं कोई भलाई नहीं है, शैतान के पास कोई भलाई नहीं है, कोई दया नहीं है। उसकी एकमात्र इच्छा और उसका उद्देश्य है कि प्रत्येक मसीह जो विश्वासी हैं उनकी आत्मिक जीवन को नष्ट करे, या हर संभव वो क्या है ना, प्रयास करता है। हर संभव क्या करता है, प्रयास करता है उनको क्या है ना, आत्मिक जीवन में नीचे गिराने की वो प्रयास करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शैतान के बारे में जानने के लिए चौथी बात ये है ना कि वो क्या है, चलनाक है, धूर्त है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो कि ये बातें प्रभु आपको बता रहा है, हमें भी बताया, आपको भी बता रहा है। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, ठीक है। वो एक चन्हाक आदमी नहीं कह सकते, वो आत्मा है, एक चन्हाक है, ये वो क्या है, धूर्त है, ठीक है।
ये आपको पता लगाना है, ठीक है। पतरस पता है क्या कहता है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, जो किसी को भी, जो विश्वासी है, कोई भी हो, जो यीशु मसीह का नाम लेता है, इस तलाश में रहता है कि उसको फाड़ खाए। जैसे पहला पतरस 5:8 आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोजता रहता है। जो आत्मिक जीवन अपने सुधारना चाहेंगे ना, उनके ऊपर ज्यादा शैतान क्या है, अटैक करता है। पिछले बार पता है मैंने बताया ना, जो प्रभु के नजदीक आएंगे उनके ऊपर ज्यादा शैतान क्या है, अटैक करेगा। परंतु जो विश्वासी सीमा पर खड़ा रहता है ना, कभी शैतान के राज्य में, कभी यीशु के राज्य में, कभी शैतान के राज्य में, कभी यीशु के राज्य में, उससे शैतान 100% क्या खुश रहता है। कहता है कि खुशी से जाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो, लौट के तो हमारे पास आओगे, लौट के तो 6 दिन हमारी काम करना है। मैंने पिछले बार बताया था, ठीक है। ऐसे मसीह लोगों से क्या है ना, शैतान बहुत खुश रहता है। आप सीमा पे खड़े होने वाला मत बनिए, सिर्फ यीशु के नाम में चलने वाला बन जाइए, ठीक है। तो गरजने वाला सिंह है और खोजता रहता है मसीहों को। जितना आप आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और पता है ये सच है, परंतु सामान्य रूप से पता है शैतान गरजता नहीं है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहता है को गरजने वाला सिंह के समान है, खोजता है, परंतु पता है असली उसका चेहरा क्या है, पता है? वो गरजता हुआ सिंह जो जैसे हम टीवी में या गिरजाघर में वो सब देखते हैं ना, चिड़ियाघर में, और चिड़ियाघर में जैसे सिंह हकीकत में सिंह क्या गरजता है, वैसा गरजता नहीं है। वो एक आत्मिक रूप में लिखा गया है। वो पता क्या करता है, वो हम पर क्या है चुपचाप हमला करता है। और उस समय करता है जब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बिल्कुल अच्छा है, हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हम क्या है सावधान नहीं देते, उसी समय शैतान आसानी से क्या कर देता है, हमला कर देता है। और पता है वो जैसे एक सिंह होता है ना, एक सिंह झाड़ी में छिप कर नो, शैतान जो यहाँ पर सिंह के बारे में आपने देखा होगा, पहले बहुत शो भी आता था डिस्कवरी चैनलों पे। एक सिंह क्या करता है, अपने शिकार करने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। और जैसे झाड़ी के पास पता क्या रहता है, हरा भरा क्या घास रहता है, और जैसे हिरन या भेड़ या बकरी वहां पर आती है चरने के लिए, तो शैतान अचानक से उनके ऊपर क्या है, हमला कर देता है और उनको मार के सत्यानाश कर देता है। आज शैतान यही करता है, छिप जाता है और क्या है, मौका ढूंढता है, आओ और मैं फाड़ूं और तुम्हें खाऊं। पता है वो छुप के हमला करता है, सामने से नहीं आता है, छुप के आएगा शैतान, आपके जीवन में छुप के आएगा। पता है, आपको सावधान रहना चाहिए। हालेलुया, आपको सावधान रहना चाहिए। वो अपने आप को हमेशा छिपाता है ताकि वो क्या है ना, पहचान ना सके। मतलब जैसे मसीह लोग हैं, शैतान को पहचान ना सके और छिप के अचानक से हमला कर देगा, ठीक है। और पता है, और वो रूप भी बदलता है। बाइबल कहती है रूप बदलता है। पता है कैसे रूप बदलता है? भेड़ का रूप धारण कर लेता है। किसका? यीशु मसीह ने कहा ना, भेड़ का, शैतान जो है ना, शैतान, अगर मत्ती 7:15 पढ़ेंगे तो आप लिखा है, शैतान जो है ना अंदर से भेड़िया है और ऊपर से खाल ओढ़ लेता है भेड़ का, और अपने आप को दिखाता है, देखो देखो मैं भेड़िया हूँ, मैं क्या हूँ, भेड़ हूँ, है ना। तो दूसरे जो भेड़ होते हैं ना, उनके बगल में सोचता है ये भी तो हमारे समान है ना, कौन से गलत काम कर रहा है ये भेड़, क्या है, जैसे मैं दिखाई देता हूँ वैसा ये भी है, ये भी प्रभु का काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो जो भोले भाले जो भेड़ होते हैं ना, वो जो भेड़िया जो खाल ओढ़ के आता है, उनको पहचान नहीं पाते और वो अपने झुंड में उसको शामिल कर लेते हैं। और वो भेड़िया जब चीरता है, जब भगदड़ मचाता है ना, तो सारे भेड़ क्या है, तीतर भीतर हो जाते हैं। बाइबल कहती है पहचानने वाले बनो, उन शैतानी शक्तियों को पहचानने वाले बनो, उन भेड़ियों को पहचानो, बाइबल कहती है। हालेलुया। ओके प्रभु, ये तो मैं आपको बता रहा था शैतान के बारे में, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो शत्रु है ना, जो हमारे विरुद्ध में लड़ रहा है, और उसकी आत्मिक सेना जो लड़ रही है, उसके ऊपर हम जीतेंगे कैसे? शैतान इतना बड़ा काम करता है, इतना शक्तिशाली है, रूप बदल के आएगा, आपको भरमा देगा, तो हम इसके ऊपर जीतेंगे कैसे? ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम वचन देखेंगे, परमेश्वर के हथियार के बारे में, मतलब पवित्र आत्मा के जो हथियार है, जो आत्मिक युद्ध का जो हथियार है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं इफिसियों 6:10 से 18 तक। अगर आपके पास बाइबल है तो मैं आज पढ़ना नहीं चाहता, आप पढ़िए, मैं लिख के रखा है। परंतु आप में से कोई भी अगर मेरे आवाज को सुन रहा है और आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपको एक नया चीज सिखा रहा है, तो आप पढ़े इफिसियों 6:10 से 18। अगर आपके पास बाइबल नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, अगर है तो आप पढ़ सकते हैं इफिसियों 6:10 से 18 तक। ओके, ठीक है। और लग रहा है बाइबल आप लोग नहीं ले रखे हैं या पढ़ने का मन नहीं, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में यहाँ पर पौलुस लिखता है इफिसियों 6 और उसकी 10 से 18 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के बलवान में बलवंत बनो, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उनके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हम लोग सीख रहे हैं शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाने के बारे में। हालेलुया। और मैंने ये जो बताया है अभी पीछे शैतान के बारे में बताया है, और यहाँ पर मैं 6 हथियार के बारे में बता रहा हूँ जो शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको जय प्राप्त करवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर 6 हथियार है, कमरबंद और झिलम और पैरों के लिए जूते, कवच, टोप और तलवार है। हालेलुया। पहला हथियार है सत्य के कमरबंद का उल्लेख है यहाँ पर, जो क्या है, सत्य के जो कमरबंद का बारे में बताया गया है, जो यहाँ पर पौलुस बताता है। वो पता है क्या है? पता है शैतान जो है ना, शैतान वो झूठा है। पता है यीशु मसीह ने उसका नाम दिया है, यूहन्ना अगर 8 के 44 पर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने झूठ का पिता कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान क्या है? झूठ का पिता है, और सत्य एक ही है और वह है यीशु मसीह। हालेलुया। पहला हथियार जो सत्य है और वह है यीशु मसीह, उसको लेना है। हालेलुया। उसको जो यीशु मसीह है उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। केवल सत्य ही जो झूठ है और जो शैतान है उसके ऊपर जो सत्य हमारे यीशु मसीह है वही जय प्राप्त करवा सकता है। इसलिए सत्य के ऊपर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। सत्य के ऊपर भरोसा रखना है। आप सत्य को अपने साथ लेंगे, जो असत्य है, जो शैतान है, उसके ऊपर जय प्राप्त करवा देगा। पहला हथियार है वो क्या है? सत्य है, और वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जो है सत्य है, उससे क्या है? अपने कमर को कसकर बांधना है और भरोसे के साथ शैतान से लड़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे, आप बिल्कुल जीतोगे, बिल्कुल शैतान को हराओगे। हालेलुया। आपकी बीमारी कुछ नहीं कर सकती, आपकी निराशा आपको नीचे नहीं गिरा सकती। निराशा में परमेश्वर क्या करेगा? भलाई ढूंढ देगा, ऊपर उठा देगा आपको। हालेलुया। आपको क्या है ना, प्रभु को जो सत्य है हमारा यीशु मसीह, जहाँ लिखा गया है मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, सत्य यीशु मसीह, सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखो, आप बिल्कुल जीत जाएंगे। हालेलुया। बिल्कुल जीत जाएंगे। दूसरा हथियार क्या है? धार्मिकता के झिलम। हालेलुया। जैसे आसाया अगर 59 और उसकी 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में विश्वासी लोगों को धर्मी घोषित किया है। हालेलुया। शैतान कहेगा कि तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए, तुम पापी हो, अधर्मी हो, तुम्हारा बच्चा क्या है, प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। शैतान के ऊपर मन मत लगाओ। वचन कहता है तुम धर्मी हो तो धर्मी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित कर दिया है, आप विश्वासी हो, प्रभु ने आपको क्या किया है? धर्मी घोषित किया है। इसलिए क्या है? आपको दृढ़ता से बोलना है, मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिया है। अगर आपके जीवन से पाप अभी भी हो रहा है तो उसके एक ही उपाय है, प्रभु के सामने घुटने टेको, माफी मांगो, परमेश्वर क्या करेगा? आपको धर्मी बनाएगा। हालेलुया। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, गलतियां सबसे होती है। देखो, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, गलती सब में है, परंतु आपको धर्मी बनना है। हालेलुया। आपका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह धर्मी है, हमें भी धर्मी बनना है। शैतान अधर्मी है, वो दया नहीं करता है। अगर उस शैतान के पास दया होता ना तो आप भी शैतान के पास होते। उसका अंदर दया नहीं है। संसार पे वो दया करता है, अपने लोगों पे दया करेगा, आपके ऊपर दया नहीं करेगा वो। देखो कितने पास्टर लोग जेल में, कौन सी दया है? कुछ दया नहीं है। यहाँ के राज्य किसके हाथ में? शैतान के हाथ में, आत्मिक सेनाओं के हाथ में। पास्टर लोगों को जेल में डाल रहा है, विश्वासियों को सता रहा है। क्यों सता रहा है? क्योंकि शैतान में कोई दया है नहीं, वो धर्मी तो है नहीं, क्या आपके ऊपर दया करेगा? धर्मी एक ही है और दया करने वाला एक ही है, और वो है यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हो, इसलिए अपने क्या है? झिलम को पहनना है। मैंने जितने पाप किया है सारे पाप यीशु मसीह ने क्षमा किया है, उसके लहू ने क्षमा किया है। मैं आगे से क्या हूँ? धर्मी हूँ। प्रभु ने मुझे धर्मी घोषित किया है, विश्वासी लोगों को धर्मी घोषित किया है, इसलिए क्या है? मैं प्रभु में क्या हूँ? धर्मी हूँ। हालेलुया। धार्मिक क्या है ना, आपको मसीह की जो धार्मिकता है उसको प्राप्त करना है, और उसने जो घोषित किया है उसको ग्रहण करना है। हालेलुया। ये दूसरा हथियार है मसीह का, इसको पवित्र आत्मा का हथियार कहते हैं। हालेलुया। तीसरा हथियार पता क्या है? जूता। हालेलुया। तीसरा हथियार क्या है? जूता। एक सिपाही के पैर में जूता नहीं रहेगा ना तो कैसा लगेगा? उसके पैर पे अटैक करेगा, पैर पे चोट लगेगा। आपको जूता पहनना है, और जूता पता है क्या है? शुभ समाचार।
कहीं भी जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने परिवारों में जाओ, अपने कंपनी में जाओ, दोस्तों में उठो बैठो, तुम्हारा चाल चलन मसीह की तरह दिखाई देना चाहिए। आपका चाल चलन बदलेगा, लोग आपको धर्मी कहेंगे। कहीं भी जाओ, मौका मिलता है शुभ समाचार प्रचार करने की, आप करो। कौन सी शुभ समाचार? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, प्रभु ने वादा किया है उसको अनंत जीवन दिया जाएगा। जो कोई अपने पापों से पछताव करेगा, उसको जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अकेले जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास करो, पाप को छोड़ो। यीशु आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मरे हुए से तीसरे दिन जी उठा, आपका निश्चय उद्धार होगा। मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करोगे, आपका उद्धार होगा। हालेलुया, ये शुभ समाचार है। नहीं तो एक दिन यीशु मसीह राजा बन के आएगा, सारी दुनिया का न्याय करेगा और उस समय किसी के बहाना नहीं चलेगी। जो विश्वास करेंगे, धर्मी है, वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। जिनका पाप क्षमा हुआ है वो स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के वचन के साथ चलते हैं, वो सीधा स्वर्ग में अनंत जीवन में। जो विश्वास नहीं करते वो उनके लिए एक ही जगह है और वो नरक है। उस समय कोई किसी का बहाना नहीं चलेगा। कहीं भी जाओ, आप शुभ समाचार प्रचार करो। इसका मतलब यह है कि हमें मसीह के शुभ समाचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पता, किसी किसान को जूते की जरूरत नहीं होता है, लेकिन एक सिपाही को जूते की जरूरत होता है और वो सिपाही आप हो। यीशु मसीह के सिपाही आप हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, आप प्रभु यीशु मसीह के एक सिपाही हैं। किसान को जूते की जरूरत नहीं है, पर एक सिपाही के है। आपको जूता पहनना है, शुभ समाचार प्रचार करना है। हालेलुया। जूते हमें ठोकर खाने से बचाता है, पता है आपको? जूते हमें तैयार रहने में मदद करता है। हालेलुया। जूता आपको बहुत पहनना जरूरी है। बिना जूते के आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का शुभ समाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है। आपका पाँव जो है ना, शुभ समाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करिए, बोलिए, हे प्रभु, नए व्यक्ति से करा भेंट जो तुझे ढूंढ रहा हो। कम से कम एक हफ्ते में मैं एक आत्मा बचाने वाला बन जाऊं, और पता है इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको स्वर्ग में जरूर देगा। इस पृथ्वी पर आपको मिले ना मिले, परंतु आप लिख लेना, स्वर्ग में आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। आप शुभ समाचार प्रचार करने वाला बनिए, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। आप लज्जित नहीं होंगे, आप नीचे नहीं ऊपर उठेंगे। हालेलुया। जो उसके धर्म और उसके राज्य को खोज करेगा, संसार की सारी वस्तु उनको दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं, यीशु मसीह ने कहा है, और यीशु मसीह का वचन कभी टलता नहीं है। जो यीशु मसीह बांध देगा, किसी में औकात नहीं है उसको खोलने की, और जो खोल देगा किसी का औकात नहीं है कि वो बंद कर दे, चाहे वो शैतान हो चाहे उसके अधिकारी हो। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चौथा का है विश्वास का ढाल है जो आपको लेना है। हालेलुया। चौथी है विश्वास का ढाल। ये केवल परमेश्वर हमारा, जो परमेश्वर में हमारा विश्वास है, जब हम अपनी ढाल उठाते हैं तब हमें परमेश्वर के सामर्थ पर पूरा भरोसा होता है। आपको पूरा भरोसा करना है, विश्वास में भरोसा करना है। ये क्या है ना, टेम्परेरी विश्वास नहीं करना है, कभी शैतान के राज्य, कभी यीशु के राज्य में, कभी शैतान के राज्य में, यीशु के राज्य में। नहीं, पूरे भरोसे के साथ आइए प्रभु के पास। आपको विश्वास का ढाल पहनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इतना याद रखें। मैं इसको खत्म करने वाले हैं क्योंकि समय खत्म हो गया है। पांचवा पता है क्या है? उद्धार का टोप है। पांचवा है उद्धार का टोप, जो आसाया 59 और उसकी 17 में लिखा है। सैनिक के सिर पर पता क्या रहता है? लोहे का एक टोप रहता है। क्यों रहता है? कि उसकी रक्षा करे, ताकि उसका शत्रु उसकी हत्या ना कर दे। हालेलुया। उद्धार का टोप आपको पहनना है जो आपको रक्षा कर सके। हालेलुया। नहीं तो आप युद्ध में जाएंगे, लड़ेंगे, आप हार जाएंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे। कोई सिर पे आपको गोली मार देगा तो आप मर जाएंगे। ये संसार की मैं बातें बता रहा हूँ। जब तक आप टोप को नहीं पहनेंगे, शैतान आपका सिर पे, दिमाग पे हमला करेगा, तरह तरह के ख्याल लेके आएगा, बुरी विचार लेके आएगा, निराशा लेके आएगा। अरे तू तो इतने दिन से प्रार्थना करती है, इतने दिन से प्रार्थना कर रहा है, इतना विश्वास है, तो भी तू नीचे क्यों गिर रहा है? पर तेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? तेरे को तो बहुत अच्छा गीत गाने आता है, बहुत अच्छा आराधना करता है, फिर भी तू पाप कर देता है। तू परमेश्वर के जन नहीं है। शैतान यहाँ पर ये दिमाग पर हमला करता है, कह रहा है ये दिमाग में न टोप पहनो। कौन सी टोप? उद्धार का टोप, जो तुम्हारी रक्षा कर। लोहे का टोप का उदाहरण मैंने जो बता रहा था। हालेलुया। पांचवा है आत्मा की तलवार। छठवा आत्मा की तलवार है, ये परमेश्वर का वचन है। वो तलवार पवित्र आत्मा की तलवार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन की याद दिलाता है। जैसे यूहन्ना 14:26 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, वचन याद दिलाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन का उपयोग करके शैतान को हरा दे, प्रायश्चित कर दे। परमेश्वर के वचन को तलवार के रूप में प्रस्तुत करने का उत्तम एक उदाहरण है, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा के समय देखते हैं हम। जैसे मत्ती 4:1 से अगर 11 पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में अच्छी तरह से हम जानते हैं। आपको भी क्या है, परमेश्वर का वचन लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन ले लो। हमें प्रार्थना के साथ अपने सारे हथियार पहनना चाहिए। कुछ लोग
पता है प्रार्थना को 7वां हथियार बताते हैं। प्रार्थना जो है ना 7वां एक हथियार है। बिना प्रार्थना के हम क्या है ना व्यर्थ है। हथियार सब पहन लेंगे, 6 हथियार पहन लेंगे और प्रार्थना नहीं है, हमारा सारा हथियार धरे की धरे रह जाएगा और शैतान आसानी से जीत जाएगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमारी प्रार्थना केवल हमारे लिए नहीं होना चाहिए, वरन हमारे दूसरे मसीह भाई बहन, पास्टरों के लिए, कलीसिया के लिए, परिवारों के लिए होना चाहिए, ताकि वो शैतान के जो शैतान जो है उनके ऊपर हमला कर रहा है, उनके साथ लड़ रहा है, वो उस पर विजय हो सके। इसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। पता है पौलुस हमें पवित्र आत्मा में अर्थात पवित्र आत्मा की मदद और प्रेरणा से प्रार्थना करने के लिए कहता है। पवित्र आत्मा हमें इस बात की प्रेरणा देता है और शिक्षा देता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, किस बात के लिए प्रार्थना करें। जैसे रोमियो 8:26 में लिखा है किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसी रीति से आत्मा क्या करता है ना, हमारी कमजोरियों में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। समझ गए? तो इसलिए क्या है ना, पवित्र आत्मा लेना बहुत जरूरी है। 6 हथियार धारण कर लिया और पवित्र आत्मा को नहीं लिया तो इसका मतलब क्या है, हम ना प्रार्थना करेंगे और ना हम जीतेंगे। नहीं, प्रार्थना करना है। 6 हथियार पहन लिए और क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे और शैतान के ऊपर जरूर जीते जाएंगे। ये जो 6 हथियार मैंने बताया है, अगर आप इसको धारण करोगे और देखो कैसे शैतान से कैसे जीतोगे आप। हालेलुया। कितनी बड़ी भी दुष्ट आत्मा आ जाए आपको हरा नहीं सकती। यहाँ पर शैतान भी आ जाए आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास 6 हथियार है और साथ में पवित्र आत्मा है जो आपकी अगुवाई कर रहा है। हथियार को कैसे चलाना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे शैतान के ऊपर वचन को प्रयोग करना है। अगर ये पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहेगा आप जरूर जीत जाएंगे। हालेलुया। परंतु आपकी जो पवित्र आत्मा नहीं होगा ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ, पेटों के काम में 7 लोगों को एक ही दुष्ट आत्मा ने हरा दिया। आप भी हार जाएंगे, शायद आप हार भी गए होंगे। आपको लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा है और कह रहा है लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ तो दे दिया, 6 हथियार दे दिया, अगुवा बनने के लिए पवित्र आत्मा दे दिया। अब आपको क्या देगा? आप खुद अपना हाथ पाओ और मुंह चलाओ, अपने पैर को इस्तेमाल करो, शुभ समाचार सुनाओ लोगों को, मुंह का इस्तेमाल करो, प्रार्थना करो, बिल्कुल जीतोगे। बिल्कुल शैतान आपसे हार जाएगा। वचन का प्रयोग करो, वचन पे चलने वाले बन जाओ, बिल्कुल आप जीत जाएंगे। आपको शैतान कभी नहीं हरा पाएगा। 10,000 दुष्ट आत्माएं आपके विरोध खड़ी हो जाएंगे। भजन संहिता 91 में लिखा है, आप उसके ऊपर जय प्राप्त कर लेंगे। यहाँ तक शैतान भी आपके सामने आ जाएगा, जीत नहीं सकता। हालेलुया। आप उसको हरा देंगे। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा यीशु मसीह। 10,000 दुष्ट आत्मा आपको हरा नहीं सकते। 6 हथियार ये पहन लो, धारण कर लो, लड़ो शैतान से, बिल्कुल जीत जाएंगे। वचन लेने का मतलब है पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं, ये जो हमारा शरीर है, जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं, पवित्र आत्मा बताएगा तू यहाँ पर कमजोर है, इसको मजबूत कर। यहाँ से शैतान तेरे ऊपर अटैक कर रहा है। ये 6 हथियार आपके क्या है, रक्षा करेगा। हालेलुया। ये रक्षा करेगा और अगुवाई करेगा हमारा ये पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कब कौन से हथियार चलाना है, और जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई किया वैसे हथियार चलाओ और सीधा हथियार जाकर लागेगा शैतान को, और शैतान जितना पूरा पश्चिम है उतना दूर भागेगा। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और अपना हथियार चलाओगे, सीधा जाके शैतान के माथे पे लगेगा और उसका सत्यानाश कर दे। और जो दोबारा आने से 100 बार सोचेगा। एक बार गया था, हथियार चलाया और सीधा आके मेरे माथे पे लगा, फिर जाऊंगा कहीं, फिर माथे पे लगेगा, फिर 1 महीने के लिए भर्ती हो जाऊंगा। शैतान ऐसा कहता है। पता है आपको, दाऊद के पास गोलियत को मारने से पहले क्या लिया था उसने? पत्थर। परंतु किसके नाम से चलाया था? यहोवा के नाम से। और कहाँ लगा? सीधा शैतान के, जो पता है गोलियत कौन था? आत्मिक सेना, शैतान का सेना था। वो माथे पे लगा, गिर के सत्यानाश हो गया। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, अपने तलवार को चलाओगे, सीधा जाके शैतान को लगेगा। जब शैतान को लगेगा ना, तो ऐसी जगह लगेगा जो पवित्र आत्मा जानता है कि शैतान को कहाँ मारना है, कहाँ पर अटैक करेंगे, तभी शैतान जाएगा। और पता है जब शैतान को लगेगा ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके जीवन को सीधा भागेगा। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम जीत नहीं सकते। शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते। दाऊद के जीवन से सीखिए, यहोवा के नाम से, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा उसने क्या किया? पत्थर को चलाया और शैतान का सत्यानाश कर दिया। आप भी पवित्र आत्मा ले लो और शैतान पर विजय प्राप्त करो। आप हारने वाला मत बनो, जीतने वाला बनो। शैतान हर एक जगह है, आपके घर में है, आपके रिश्तेदारों में है, आपके परिवारों में है, चारों तरफ से आपको दबाएगा, नीचे गिराएगा। परमेश्वर
कहता है नीचे मत गिरो, ऊपर उठो, क्यों हार रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह का हथियार दिया है, उसका इस्तेमाल करो, जीतो उसके ऊपर। हमारे भारत देश में जो सीमा पे सैनिक रक्षा करते हैं, पता है दुश्मनों से जीतने के लिए क्या जय जयकार लगाते हैं, कहते हैं भारत माता की जय, और जाके लड़ते हैं शैतान और वहां पर जो हमारे जो दुश्मन हैं उनसे। और पता है भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, उनको एक ताकत मिलती है। हम हालेलुया क्यों बोलते हैं, पता है हालेलुया से प्रभु की आराधना होती है, और हालेलुया का मतलब होता है एक पावरफुल शक्तिशाली आराधना। इसलिए हालेलुया के साथ बोलना है, लड़ना है। हालेलुया से पता है शैतान बहुत नफरत करता है, आप जितना हालेलुया बोलेंगे ना उतना ही शैतान चिढ़ता है, समझ गए। तो आपके हालेलुया बोलने में क्या है, लजाना नहीं है, ठीक है। हालेलुया बोलो, बहुत बढ़िया। हालेलुया से प्रभु की एक पावरफुल आराधना होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अभी समय खत्म हो रहा है, इसको यहीं पे रोकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।